Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So basically it's a bonus session of Polity PYQ. 2024 के PYQs हम इसमें कवर कर रहे हैं सारे PYQs from all over the themes, ठीक है, जितने भी थे पॉलिटी के, that is we are covering in this session. Okay, तो बाकी हमारे सारे ईयर्स के कवर हो गए, बट द थिंग इज कि 2024 का प्रॉपर कंपाइलेशन अभी कहीं पे है नहीं सब्जेक्ट वाइज। तो फिर मैं अलग अलग जगह से लेकर के फिर उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, चलो सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, it provided for the establishment of all India Federation based on the Union of British India Province and Princely State. Then second is defense and foreign affairs were kept under the federal control of the legislature. See, अगर हम आज की लिस्ट से भी देखें जो सेंट्रल लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, तो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स सेंट्रल लिस्ट में आता है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में नहीं आता। तो जब आज ही नहीं आ रहा तो पहले कैसे आएगा? तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। दिस इज हाउ यू डू विदाउट इवन रीडिंग इट, मतलब रीडिंग इट फ्रॉम योर स्टैटिक रिसोर्सेस। तो सेकंड तो आपका गलत हो गया। अब आप आ गए 50-50 पे। Now it's your call because you have read it in the static notes. Static में कहा, spectrum में you have read it, right? Polity का first chapter और spectrum, ठीक है? Extensively आना ही चाहिए ये वाला question. तो the first statement is correct. It provided for the establishment of an all India federation based on the Union of British India Province and Princely States. Government of India Act 1935. बहुत important act है, इसके provisions देख के जाना. This is like has been asked multiple times, so you have to understand the importance of it. Okay, now moving on to the next question. अब सी दीज क्वेश्चन राइट टू प्राइवेसी के, ये 2021 में भी पूछा, 2024 में भी पूछा और इसके पहले भी कई बार इसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, पुट्टा स्वामी केस सबको पता होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी सबको पता होना चाहिए, आर्टिकल 21 में क्या आता है ये सबको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जितने ऑप्शंस में आर्टिकल दिख रहे हैं 15, 19, 21, ऑफ कोर्स 29 है ना, 16, तो ये सारे आर्टिकल आपको देख लेने एक बार, बिकॉज इफ आप अगर ये ऑप्शन में दिए गए हैं तो दे आर वर्दी ऑफ बीइंग रिटन इन द यूपीएससी पेपर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल पता होने चाहिए। आर्टिकल 21 इज द आंसर हियर। राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू प्राइवेसी, के एस पुट्टास्वामी केस से आया है। और बाकी जितने भी 21 में प्रोविजंस है, राइट टू साइलेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट यू हैव टू रीड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Next question is, which of the following statement is correct as per the Constitution of India 2024? Okay, तो ये जो है बेसिकली लिस्ट से क्वेश्चन है, सेवेंथ शेड्यूल से क्वेश्चन है डायरेक्टली। ठीक है, अब जो मैंने बताया था शेड्यूल याद तो करनी ही है, इसके साथ साथ एक बार जो लक्ष्मीकांत के पीछे आपके अपेंडिक्स है ना, इनको भी आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स आर्टिकल्स एज वेल एज लिस्ट, और इसके बाद प्रेसिडेंट, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो सब देख लेना है एक बार, कुछ छोड़ के नहीं जाना है लक्ष्मीकांत से। ठीक है, तो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट under the state list. That is wrong. It is not. Interstate migration is a state subject under the state list. No. Interstate quarantine is a union subject under the union list. अब देखो, ऐसे मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही कि हम इसको एज ऑड वन आउट देख सकते हैं, बट अगर नहीं भी आता है तो नहीं आएगा अगर आपको, तो ये या तो प्रोबेबिलिटी आप करोगे या नहीं करोगे, राइट? तो अगर कर रहे हो, अगर आपको तुक्का लगाना ही है और बिल्कुल ही नहीं आता, तो ट्राई टू डू दिस ऑड वन आउट। ठीक है, अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग इट एज अ स्ट्रेटजी, ये इस उसके लिए है, लाइक फॉर द 2 questions or 3 questions दैट यू डोंट नो, और जो आप सोच सकते हो कि हाँ ठीक है यहाँ पर मैं रिस्क ले सकता हूँ। दिस स्ट्रैटेजीज फॉर दीज 2-3 questions एंड नथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पर स्टेट लिस्ट की बात हुई, यहाँ पर स्टेट लिस्ट की बात हुई, यहाँ पर स्टेट लिस्ट की बात हुई, यहाँ पर सिर्फ एक है जो यूनियन लिस्ट, बस। देखो यूपीएससी, पहली बात, आपका जो फैक्चुअल नॉलेज है ना उसको टेस्ट नहीं कर रहा, इट इज टेस्टिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो जब कोई ऐसा बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आता है या फिर बहुत टफ क्वेश्चन आता है, तो 7 out of 10 times they themselves gives us a hint if we are using our brain or not.
थोड़ा काम रह के पेपर करना है, तब ये चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन से आप डील कर सकते हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statement. It is the governor of the state who recognizes and declares any community of that state as a scheduled tribe. Okay. Then a community declare a scheduled tribe in a state need not to be in other state. Is that true? Yes, that is true. कैसे true? जरूरी नहीं है कि एक जगह पर अगर शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया जाए, मतलब एक स्टेट में अगर शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया जाए तो दूसरे स्टेट में भी ऐसा होगा। नो, दिस इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो सेकंड वाला तो क्या हो गया? सेकंड वाला तो सही हो गया। ओके, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब इफ इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी एज अ शेड्यूल ट्राइब, गवर्नर नहीं करता, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट करते हैं, आई एम सो सॉरी, प्रेसिडेंट करते हैं, ओके। आर्टिकल 342 सब क्लॉज 1, ओके। President may, with respect to any state or UT, and where it is a state, after consultation with the governor by a public notification, specify the tribes or tribal communities. Okay, तो president with the consultation, ठीक है, consultation of governor ऐसा करते हैं, okay, understood? चलो, moving on to the next question now. As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of, ठीक है, क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 368 में कोई भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई भी नहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसे अमेंड किया जा सकता है, ओके। तो इस बार आंसर क्या होगा? एडिशन, वेरिएशन, रिपील, आंसर इज 1 2 3 विदाउट एनी डाउट। हमने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, ठीक है, उसमें दिया होता है, ये वर्ड्स दिए होते हैं, तो ज्यादा सोचना नहीं है, इट्स 1 2 3, ठीक है। आर्टिकल 368 में है, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील, ठीक है। ये लाइन दी होती है तो ज्यादा सोचना नहीं है, दैट दिस इज योर प्योरली स्टैटिक पार्ट, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मनी बिल, ओके। इजी क्वेश्चन है, इस साल बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से, 2023 में बहुत टफ क्वेश्चन थे, देन अगेन 2025 में यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है। मैंने ये कई बार बोल चुकी हूँ अपने सेशन में, सो प्लीज बी रेडी फॉर इट, ठीक है। स्टैटिक तो अच्छे से करके ही जाना है, बट करंट भी हमें देख लेना है अच्छे से, ओके। नाउ मनी बिल से क्वेश्चन है, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ठीक है। देन अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू। मनी बिल काउंसिल ऑफ स्टेट में नहीं आता, ठीक है, दैट इज राज्यसभा में नहीं होता, लोकसभा में होता है, ठीक है। सेकंड सही है नाउ, तो हम सेकंड सही है, तो हमने डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो ट्रू। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, सजेस्ट चेंजेस, ठीक है, पर रिजेक्ट नहीं कर सकती, ओके। फिर इसके बाद क्या है, अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, नो दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। इसमें लोकसभा का अपर हैंड है, तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे भी हमारा पहले ही कट हो गया था, सेकंड थर्ड सही है। अब लेट्स सी फर्स्ट सही है या नहीं। तो अगेन आई एम सेइंग आर्टिकल याद करना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं, कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर अबाउट द मनी बिल, पार्लियामेंट चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना है, ओके, याद रखना। तो इसका आंसर होगा 1 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब देखो, अगर आप पेपर को ढंग से एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड कि जो नए बिल्स, एक्ट्स या फिर कोई भी नई पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो इस साल भी बहुत सारी जो नई नई चीजें आई हैं, जैसे एक इंटर्नशिप स्कीम आई है, फिर दो तीन और नई नई चीजें हैं, टेलीकम्युनिकेशन बिल है, पोस्टल बिल है, और भी ये हमारे नए लॉज हैं, रिफॉर्म्ड लॉज हैं वो। तो देयर आर मेनी थिंग्स, लेडी जस्टिस वो चेंज हुई है, द स्टैचू हैज बीन चेंज, तो ये सब चीजें पढ़ के जाना, ओके। नई जो चीजें होती है वो आती है पेपर में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, ये आया था क्वेश्चन, क्या था
provision will come into effect from the 18th Lok Sabha. Okay, that is true. 18th Lok Sabha है पक्का? Yes, I guess that is true. Uh, I'll have to cross check. Just give me a second. So no, okay. It's not from 18th Lok Sabha. The reservation come into effect after the completion of the first delimitation exercise. It's not it's not given कि 18th Lok Sabha से होगा. Uh, See, the thing is कि when I have given this 2024 prelims and I also got confused कि 18th Lok Sabha है क्योंकि the 17th Lok Sabha was prevailing और ये बोल रहे थे कि 18th Lok Sabha से होगा. बट इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन कि 18th लोकसभा से होगा. उन्होंने ये बोला था कि डीलिमिटेशन के बाद होगा. ठीक है, जब भी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी उसके बाद होगा. ओके, सो इट्स नॉट, देखो वही चीज है कि आपको अपने मन से अजम्पशन नहीं लगाना है इधर. ठीक है, जो एक्चुअली बिल में है आपको वो करना है. नो अजम्पशंस, नो हेयर से, कुछ भी नहीं. जो व्हाट इज ऑन द पेपर इज द राइट थिंग. ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया. और अगर पहला गलत हो गया देन यू विल गेट योर आंसर. सी, दे नो द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स. वो लगाएंगे अपना एजम्पशन. दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज हियर इन द प्लेस. और हमें अगर यही इसी चीज से हम बच गए ना, ये अपनी साइकोलॉजी लगाने से, देन विल एबल टू डू दैट. ठीक है, कंसिडर दिस एज द मेजर लर्निंग इन दिस सेशन. एजम्पशंस नहीं लगाने हैं, जो रिकॉर्ड में है, जो पेपर पे है, दैट इज द ट्रू थिंग. ठीक है, देन सेकंड, दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 years आफ्टर बिकमिंग द एक्ट. दैट इज ट्रू. उसके बाद जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी है, अमेंड कर दी जाती है बार बार 10 years का करके, ऐसे इसको भी अमेंड कर दिया जाएगा. There are provisions for the reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved for the scheduled caste. So yes, this is also true. There is a double quota. ठीक है, quota within quota. Okay, so this is true. Option 2 and 3 are the right options. ठीक है. Then next is with reference to the Speaker of the Lok Sabha. Uh, okay, consider the following statement. ठीक है. तो he shall, while any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration. Resolution of the removal की बात हो रही है. ठीक है, तो he or she shall not preside. Okay, that is true. Then he shall not have the right to speak. Of course, that is not true. कोई भी कितना भी बड़ा convict हो, he or she always has the right to speak. Second is not true. तो हमारे बाकी options कट गए. ठीक है. C, just common sense. है ना, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस. देन थर्ड भी देखेंगे. ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस. दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. दिस इज शॉकिंग. yes, but also not true. ठीक है, he or she shall be entitled. He can speak, take part in the proceedings at a such time and vote in the first instant. पर not in the case of an equality of vote. ठीक है, एक ही exception है, equality of vote होगा तब he cannot. So option 1 is correct. Okay. Then next question is with reference to Indian Parliament. Consider the following statements. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. Then of course it is true. ठीक है, लोकसभा में पेंडिंग है और उसका डिसोल्यूशन हुआ है तो लोक बिल का भी डिसोल्यूशन हो जाएगा. देन अ बिल passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of Lok Sabha. That is also true. पास कर दिया है लोकसभा ने पर राज्यसभा में पेंडिंग है. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू. अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया notified his or her intention to summon the house to a joint sitting lapses on the dissolution of Lok Sabha. That is not correct. ठीक है, वाई, क्योंकि प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड. ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है, ठीक है, तो वो नहीं होता. जैसे अ बिल पास्ड बाय द बोथ हाउसेस बट पेंडिंग असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स. अगर राज्यसभा से पास हो गया है लोकसभा के बाद तो फिर वो लैप्स नहीं होता. ठीक है, पर अगर लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा में पेंडिंग है या फिर राज्यसभा ने किया नहीं है, ठीक है, तो वो फिर लैप्स हो जाएगा. ये बात याद रखना. तो आंसर विल बी बी. इजी क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सी, पार्लियामेंट से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. आई हैव टोल्ड यू ना कि अच्छे से करके जाना ये वाला, है ना, पार्लियामेंट वाला चैप्टर.
Prorogation of a house by the advice of the Council of Minister. Okay. With reference to the Parliament, consider the following statement. Prorogation of a house by the advice of Council of Minister. Then, prorogation of house is generally done after the house is adjourned sine die, but there is no bar to the President of India prorogating the house which is in the session. Yes, I'm very sorry. There has been some misprinting. Okay, तो question पूरा नहीं था, statement पूरा नहीं था. I was confused कि यहाँ हुआ क्या. Okay, so the full sentence was prorogation of a house by the President of India does not require the advice of Council of Ministers. That is absolutely false क्योंकि Prime Minister होता है वही like after the Council of Minister it is decided. Okay, अकेला President cannot do this. तो first वाला option गलत, second वाला option गलत. Now अब prorogation of a house is generally done after the house is adjourned sine die, but there is no bar to the President of India prorogating the house which is in session. That is true. ठीक है. तो सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगेगा बट टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन ऑफ द हाउस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक है वो प्रोरोगेशन कहलाता है ठीक है प्रोरोगेशन आफ्टर एडजर्नमेंट ऑफ द सिटिंग होता है बट प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग व्हेन द हाउस इज इन सेशन 2 पार्लियामेंट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दैट ओके Dissolution of the Lok Sabha is done by the President of India, who, save in exceptional circumstances, does so on the advice of Council of Minister. That is true. ठीक है तो आपका ऑप्शन क्या होगा सी इज द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू Union budget, consider the following statement. The Union Finance Minister, on behalf of the Prime Minister, lays the annual financial statement before both the houses of Parliament. So it might seem to be true, but it is not true because Union Finance Minister on the behalf of President. ठीक है अगर आपने देखा होगा प्रेसिडेंट स्पीच होता है बिफोर बजट ठीक है तो दैट इज द थिंग प्रेसिडेंट इज द लाइक प्रेसिडेंट के बिहाफ में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं तो दैट इज रॉन्ग ठीक है फर्स्ट वाला रॉन्ग तो ये दो ऑप्शन चले गए एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट दैट इज ट्रू ठीक है इजी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट ठीक है तो एथिक्स कमिटी पे क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि एथिक्स कमेटी पे क्वेश्चन क्यों हुआ था जो महुआ मोइत्रा वाला केस हुआ था उसके कारण इस पे क्वेश्चन है ठीक है दैट इज हाउ योर करंट अफेयर्स एंड योर स्टैटिक आर लिंक्ड ओके तो इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमिटी ओके ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू क्यों क्योंकि पहले 13th लोकसभा आई गेस या 13th लोकसभा में इसको फाइनली रिकमेंडेड टू द लाइक परमानेंट कमेटी ठीक है 13th लोकसभा के बाद ये परमानेंट कमेटी थी 2015 में ठीक है तो उसके पहले ये एडहॉक कमेटी थी फिर फर्स्ट इज ट्रू ओनली अ मेंबर ऑफ द लोक सभा कैन मेक अ कंप्लेन रिलेटिंग टू द अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज नॉट ट्रू ठीक है कोई भी कर सकता है अकेला लोकसभा मेंबर नहीं कर सकता ठीक है कोई भी मेंबर लोकसभा एमपी के थ्रू कर सकता है ठीक है अलॉन्ग विथ एविडेंस ऑफ एलिस्ड मिसकंडक्ट और एफिडेविट लगाना होता है कि ये कंप्लेन फॉल्स या फ्रिवलस नहीं है ठीक है तो कोई भी एमपी के थ्रू कर सकता है दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस तो ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू आंसर इज सी 1 एंड 3 सब जुडिस मैटर को नहीं ले सकती है कमिटी ठीक है कमिटी मेक्स अ प्राइमा फेसी इंक्वायरी बिफोर डिसाइडिंग टू एग्जामिन अ कंप्लेन प्राइमा फेसी है सब जुडिस नहीं है ठीक है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है चलो सो आई गेस ओके एक और क्वेश्चन बचा है नहीं देयर आर क्वेश्चंस अभी भी ठीक है तो हम देखेंगे एक और क्वेश्चन अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू रिट कौन सा प्रोहिबिशन का अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन ये क्या होता है प्रोहिबिशन यू नीड टू नो द रिट्स को कौन से होते हैं कौन से प्राइवेट इंडिविजुअल पे लगते हैं कौन से पब्लिक इंडिविजुअल पे लगते हैं ठीक है तो प्रोहिबिशन का जो रिट होता है वो लोअर कोर्ट होता है प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग इन अ केस जो अपर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट पे लगाते हैं ठीक है कैन बी ओनली इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज okay that you need to take care of
ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Which of the following statements are correct about the Constitution of India? Powers of the municipalities are given in Part 9th A of the Constitution. ठीक है, किसकी पावर? म्यूनिसिपैलिटीज की. कह रहे कि 9th A में दिया गया है. ओके, फिर इमरजेंसी प्रोविजंस. सो आई गेस इट इज ट्रू, पार्ट 9th A में ही है. ठीक है, पार्ट्स देख लेना. एक बार पूछा है तो अब दोबारा भी पूछ सकता है. ओके, इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 13th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट. पार्ट्स अगेन देख लेना, याद कर लेना एक बार. Provisions related to the amendment of constitution are given in part 20th of the constitution. This is also correct. Okay, answer is 1, 2, 3. ठीक है, आर्टिकल 368 में है ये, तो ये सब देख लेना. ओके, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023. ठीक है, डिलिमिटेशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन आ चुके हैं. देखा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और एक ये. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 4 है. क्यों 4 क्यों है? कितनी बार हो चुका है? These are held in 1952. ठीक है, then 1963, then 1973, then 2002. तो ये 4 बार हो चुका है. ठीक है, चलो ठीक है. तो दिस वाज द सेशन. जो बाकी क्वेश्चन है दैट यू विल फाइंड इन द शॉर्ट्स और रील्स. ओके, तो स्टे कनेक्टेड टू द चैनल फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. अभी तक जितना किया उसका रिवीजन करना, दोबारा सुन लेना अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो. देयर आर मैनी इंस्टेंसेस के आपको लाइव पता चला कि कैसे मिस्टेक इंसान करता है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो आपको उन मिस्टेक्स को पॉइंट आउट ना करके उससे सीखना है. दैट इज द होल एम ऑफ द वीडियो. ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझना आप भी. ओके, चलो, थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड.